नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां बीजेपी कोर कमेटी का फैसला, जल्द होगी निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां। खाली पड़े पदों पर होंगी राजनीतिक नियुक्तियां। बीजेपी का चिंतन शिविर अमरकंटक में होगा। जेपी नड्डा से चर्चा के बाद तारीख तय होगी। प्रशिक्षण वर्ग 7, 8, 9 अक्टूबर को होगा। प्रशिक्षण वर्ग मांडू में करने की तैयारी है। खराब काम करने वालों पर गिरेगी गाज। पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। कई जिला अध्यक्षों को भी बदला जाएगा। तो बीजेपी कोर कमेटी का फैसला, खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां होंगी। जेपी नड्डा से चर्चा के बाद तारीख तय की जाएगी। तो वहीं जल्द ही निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों की बात कही जा रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। संवाददाता रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी खाली पड़े पदों पर, देखा जा रहा है कि बीजेपी कोर कमेटी ने फैसला लिया है। जी रेनू, बिल्कुल जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें कई मुद्दों को लेकर जो चिंतन है, जो चर्चा है वो हुई है, जिसमें ये भी है कि निगम मंडलों में जो खाली पड़े हुए पद हैं उन पर जल्द से जल्द जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो की जाएंगी और जो निगम मंडल के खाली पड़े हुए पद हैं उनको जल्द से जल्द भरने की जो कवायद है वो शुरू की जाएगी। और किस स्तर पर इसमें नियुक्तियां की जानी है उसको लेकर भी जो कल बैठक है उसमें चर्चा हुई थी। और इसी के साथ ही बीजेपी का जो चिंतन शिविर है वो भी अमरकंटक में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर भी कल की बैठक में जो चर्चा है वो हुई है। और इसी के साथ ही बीजेपी का जो प्रशिक्षण वर्ग है वो भी अब जो मांडू है वहां पर आयोजित होगा। इसको लेकर भी कल की बैठक में जो रणनीति है वो तैयार हुई है। और 7 और 8 अक्टूबर को मांडू में ये जो पूरा प्रशिक्षण वर्ग है इसमें जो आयोजित किया जाएगा, जिसमें तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे। और कल की बैठक में कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें बीजेपी नेताओं को हिदायत भी दी गई है, क्योंकि बयानबाजी कई बार अक्सर इस तरीके से देखी जाती है जो कि आम जनता के लिए या अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत हद तक सही साबित नहीं हो रही है। और इसको लेकर भी जो नेता हैं उनको भी इस बात को लेकर हिदायत दी गई है कि अगर आप कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें और सही मुद्दों को लेकर ही बयानबाजी करें। और इसी बात को लेकर तमाम जो बैठक है उसमें आगे की चीजों को लेकर भी जो रणनीति है, जो रूपरेखा है वो तैयार हुई है। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि हर तरीके से कसावट लाने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि हर बार खास तौर पर जो बयानबाजी है उस पर फोकस की बात कही जा रही है। अगली खबर है भोपाल से। चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल पर मेहरबान सरकार। अगले कुछ दिनों में ग्वालियर चंबल को सौगात। ज्योतिरादित्य सिंधिया की न्यूज 18 से खास बातचीत। 15 सितंबर को ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन होगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम। 829 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। स्वर्ण रेखा नदी पर तैयार होने वाले रोड का भूमि पूजन होगा। चंबल एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत होगी। ग्वालियर में 500 करोड़ का एयरपोर्ट भी बनेगा। सिंधिया ने की पीएम मोदी की तारीफ। हमारे साथ है सर, एक तो ग्वालियर चंबल में 6 लेन वे की शुरुआत हो रही है। 15 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम। 15 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो स्वर्ण रेखा नाले पे हम लोगों ने एलिवेटेड रोड की एक संकल्प लिया था उपचुनाव के समय में, वो साकार होने जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, नितिन गडकरी जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है और इससे ग्वालियर का विकास भी सुनिश्चित होगा। इसी के साथ अनेक दूसरे विकास कार्य भी ग्वालियर चंबल संभाग के लिए हम लोग कर रहे हैं। चंबल एक्सप्रेसवे है जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने नामांकन किया है। आगरा से ग्वालियर का 6 लेन एक्सप्रेसवे हम बनाने जा रहे हैं 3,500 करोड़ का। नवीन एयरपोर्ट बनेगा ग्वालियर में 500 करोड़ का। बहुत सारी हम लोग सौगात देंगे। सर, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत तो हो गया 5वें नंबर पर हम लोग हो गए हैं और मुझे विश्वास है जो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है वही करिश्माई नेतृत्व ने ये संभव कर पाया है और आगे भी भारत उसी प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। बहुत बहुत तो भारत की बढ़ती इकोनॉमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कार को
कारण बताया जा रहा है। साथ ही ग्वालियर चंबल में आने वाले दिनों में कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल पर सरकार मेहरबान नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि चुनाव के पहले ग्वालियर चंबल अंचल पर चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मेहरबान नज़र आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो ग्वालियर का एलिवेटेड रोड है, कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। यही वजह है कि लंबे समय से वो इसके लिए प्रयासरत थे और अब अंतिम वक्त आ चुका है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए। और 15 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर आएंगे। यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में नितिन गडकरी इस एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड के भूमि पूजन में शामिल होंगे, भूमि पूजन करेंगे। करीब 829 करोड़ रुपए की लागत से ये स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर करीब 15 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड बनेगा। इसमें पहले फेज़ का जो निर्माण होगा 448 करोड़ रुपए उसकी लागत आएगी पहले फेज़ की। कुल जो ये प्रोजेक्ट है वो 829 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो कहीं ना कहीं पहले फेज़ का जो भूमि पूजन होगा वो 15 सितंबर को होगा और निश्चित तौर पर ये ग्वालियर शहर के लिए एक बड़ी सौगात कह सकते हैं, क्योंकि इस एलिवेटेड रोड के बनने से ग्वालियर शहर का लगभग 50% से ज़्यादा जो ट्रैफिक दबाव है वो कम होगा। दूसरा ये भी है कि ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ऐसा पहला एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड रहेगा जो पूरा किसी नदी के ऊपर बनेगा। ग्वालियर शहर के बीचों बीच से जो स्वर्ण रेखा नदी बहती है अब जो एक बड़े नाले में तब्दील हो गई है, तो उस पर ये एलिवेटेड रोड बनेगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा इंटरस्टेट बस टर्मिनल भी यहाँ बनाया जाएगा। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है 450 करोड़ की लागत से उसका निर्माण कार्य भी यहाँ शुरू हो चुका है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल को बड़ी सौगातें दी है और इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट राज्य और केंद्र सरकार के साझा सहयोग से तैयार होंगे। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल के लिए तो खुशहाली की बात है कि एलिवेटेड रोड, इसके अलावा इंटरस्टेट बस टर्मिनल, इसके साथ ही नया एयरपोर्ट और उसके अलावा जो अटल प्रोग्रेस वो बनने वाला है, कहीं ना कहीं वो ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर और तकदीर बदलेगा। रोजगार के आयाम स्थापित होंगे। इसके अलावा ग्वालियर शहर जो है वो कहीं ना कहीं अग्रणी शहरों में शुमार होगा इस फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और एयरपोर्ट के साथ ही इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी सौगातें हैं ये चुनाव से पहले बीजेपी के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो ये सौगातें वाकई में कहीं ना कहीं 2023 में होने वाले चुनावों में भी फायदेमंद साबित होंगी। अगली खबर, आज सीएम करेंगे पौधारोपण। भोपाल में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे बीडी शर्मा, मुरलीधर राव कार्यक्रम में शामिल होंगे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी शामिल रहेंगे। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री पौधारोपण करेंगे। भोपाल में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण का कार्यक्रम होगा, जिसमें बीडी शर्मा, मुरलीधर राव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी शामिल रहेंगे। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर में बालाघाट जाएंगे। सीएम पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नक्सल उन्मूलन अभियान में अपनी जान की परवाह नहीं करने वाले जाबाज पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के 31 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देंगे। सीएम इसके बाद स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे दोपहर 2:40 पर कार से वारा सिवनी के लिए रवाना होंगे और दोपहर 3 बजे वारा सिवनी पहुंचेंगे। वारा सिवनी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे अपराह्न 3:20 पर वारा सिवनी से रामपायली के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3:30 बजे रामपायली पहुंचेंगे। रामपायली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 4:30 बजे वे रामपायली से वारा सिवनी के लिए प्रस्थान करेंगे और वारा सिवनी से शाम 4:45 पर हेलीकॉप्टर से बिरसी के लिए रवाना होंगे।
यूपी में मदरसों के सर्वे पर मचे सियासी बवाल की आंच अब मध्य प्रदेश में नजर आने लगी है। यहां भी बीजेपी नेताओं ने मदरसों में सर्वे की मांग तेज कर दी है। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा के बाद अब जयभान सिंह पवैया ने भी उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो मदरसों में सर्वे का विरोध करते हैं। पवैया ने मदरसों के सर्वे की मांग करते हुए कहा कि यहां किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के कवायद का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। मदरसों को लेकर सूबे के बीजेपी नेताओं के सुर तल्ख होते जा रहे हैं। दरअसल यूपी में योगी सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दे रखे हैं। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा और उसके बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। उधर यूपी में चली ये हवा मध्य प्रदेश में असर दिखा रही है। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने सरकार को सलाह दी है कि मदरसों का सर्वे मध्य प्रदेश में भी कराया जाए। पवैया ने कहा कि देश के भीतर जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर निगाह रखना हमारा काम है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मदरसों पर पैनी निगाह रखनी चाहिए और अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो देश किसी की दादागिरी से नहीं चल सकता। जब किसी भी स्कूल का इंस्पेक्शन हो सकता है तो मदरसे का क्यों नहीं हो सकता। और इसलिए मेरा मत ये है कि हम बॉर्डर पर लड़ते हैं, हमारी सेना लड़ती है और हमारा शत्रु हमको दिखता है, लेकिन ये जो देश के भीतर जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर निगाह रखना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। और इसलिए मेरी राय ये है कि मध्य प्रदेश में भी और देश के सभी राज्यों में इस सर्वे होना चाहिए, पैनी निगाह रखी जानी चाहिए। और इसमें अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो ये देश हर किसी की दादागिरी से नहीं चल सकता। इससे पहले बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने भी मदरसों को लेकर बयान दिया था। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मदरसों में आतंकी गतिविधियां हुई तो वे तोड़े जाएंगे। किसी भी शिक्षा के केंद्र में मदरसा हो या अन्य कोई हो, असामाजिक गतिविधियां या फिर वहां पर आतंकवादी गतिविधियां या देशद्रोही गतिविधियां अगर पाई जाएंगी तो वो मदरसा हिंदुस्तान के किसी भी भूभाग पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे तोड़ा भी जाना चाहिए और ध्वस्त भी कर देना चाहिए। ये हमारी सरकार की और हमारी सीधी मंशा है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के बयान पर जवाब दिया है। सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान चाहे स्कूल हो या मदरसे हो सरकार के नियमों के अनुसार सरकार के नियंत्रण में चलते हैं। मध्य प्रदेश के सभी मदरसे मदरसा बोर्ड के नियंत्रण में काम करते हैं जो कि पूरी तरह सरकार के अधीन है और सरकार को जो भी जानकारियां चाहिए पड़ती हैं वो सभी को देना बंधनकारी होता है। उसके बाद भाजपा के नेता केवल ये व्यर्थ की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं की मानसिकता का भी सर्वे होना चाहिए जो समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। दरअसल यूपी में मदरसों के सर्वे के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि मॉडर्न एजुकेशन के लिए यह कदम बेहद अहम है। मदरसों में अच्छी शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड लगातार काम कर रहा है। सर्वे का फायदा ये बताया जा रहा है कि इससे सरकार के पास मदरसों का पूरा डेटा होगा जिससे भविष्य की योजनाओं के लिए आसानी होगी। हालांकि इन तर्कों के बावजूद मदरसों के सर्वे को सियासी रंग देने की भरसक कोशिशें भी नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर मंडला से है जहां के पिंडरई में दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है और पूरा मामला ग्राम पंचायत में अतिक्रमण को लेकर है जिसमें पूर्व और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के बीच विवाद हुआ और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। बताया जाता है कि पूर्व उप सरपंच और सरपंच ने गाँव के कीमती जगहों पर अतिक्रमण कर रखा था जिसे वर्तमान सरपंच और पंचायत के लोगों ने हटाने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और पूर्व सरपंच और उप सरपंच और उनके साथियों ने वर्तमान सरपंच और पंचायत के लोगों पर लाठी डंडों और रॉड से हमला कर दिया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जो थाना नैनपुर जिला मंडला के अंतर्गत आता है, यहाँ से सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में आपसी कुछ जमीनी या कंस्ट्रक्शन को लेकर के विवाद है। उनके बीच में कुछ हाथापाई टाइप की स्थिति हुई है, झड़प भी हुई है। इसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है। मौके से जो है पुलिस प्रशासन से और रेवेन्यू प्रशासन से व्यक्ति गए थे। अभी इस पर बातचीत चल रही है, अग्रिम कार्रवाई जल्द।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पिछले दिनों सार्वजनिक चल समारोह में तलवारबाजी का जौहर दिखाते हुए देखे गए थे और अब सीहोर के बीजेपी के आष्टा विधायक रघुनाथ मालवीय सड़क पर तलवारबाजी के करतब दिखाते नजर आए हैं। सीहोर के आष्टा तहसील में बंजारा समाज के चल समारोह में आष्टा विधायक रघुनाथ मालवीय शामिल हुए। चल समारोह में अखाड़ों के कलाकारों ने लठ और तलवारबाजी के करतब दिखाए तो वहां मौजूद विधायक रघुनाथ मालवीय खुद को रोक नहीं पाए और वह भी अखाड़े में कूद पड़े। उन्होंने भी तलवारबाजी और लठ का हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। गुना में चाचौड़ा से भाजपा की पूर्व विधायक ममता मीना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक जनपद सदस्य के घर जाकर रुपयों की वसूली के लिए दबाव बनाती नजर आ रही हैं। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह वीडियो पंचायत चुनाव के समय का है। ममता मीना ने जिला पंचायत गुना के वार्ड संख्या 18 से चुनाव लड़ा था और जीत के बाद वे जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार थीं। पूरा परिवार टाड़े जिला चिकित्सालय पन्ना के चिकित्सकों के साथ मारपीट और अभद्रता के संबंध में समस्त चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर कल दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है और कहा है कि कार्रवाई और अन्य मांगे पूरी नहीं हुई तो जिले भर की स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प कर दी जाएंगी। डॉक्टर्स का कहना है कि लगभग 15 दिनों से आए दिन चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता हो रही है। बेवजह जो है अपशब्द कहे जा रहे हैं और अभी जो कल और परसों कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें डॉक्टरों के ऊपर भी हाथापाई हुई है। इस बाबत अभी कल हम कलेक्टर सर से भी मिले थे और आज एसपी सर से भी मिले हैं कि सभी स्टाफ पर असुरक्षा की भावना हो रही है और ऐसी कंडीशन में किसी भी ना डॉक्टरों के द्वारा और नर्सिंग स्टाफ द्वारा कोई भी अच्छी तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। अतः जो है पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएं, सशस्त्र जो है पुलिस वाले रहना चाहिए। कारण ये है कि कल कोई एक वृद्ध व्यक्ति आया था, वो मरा हुआ था और डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई है, हमारे सिविल के साथ मारपीट की गई है। कारण ये था सर, डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती और कल 2 बजे तक का टाइम है, उसके बाद वो लोग काम बंद कर देंगे, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? फिर एसपी साहब ने कहा है कि हमारे टीआई आज सतना के मझगवा में कुछ दिनों पहले एक कुपोषित बच्चे की मौत हुई मौत की जांच अभी चल रही थी और इस बीच अब एक और मासूम की तस्वीर वायरल हुई है। 7 साल की मासूम अति कुपोषित है और ठीक से चल तक नहीं पा रही। चित्रकूट नगर परिषद के ग्राम सुहागी के आदिवासी बस्ती का ये मामला है। मासूम को देखकर सरकार के कुपोषण अभियान पर सवाल खड़े हुए तो मामला सीएम तक पहुंच गया। आनंद फानन में जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला अस्पताल की शिशु इकाई में भर्ती कराया। प्रदेश सरकार ने भी इस मामले की जांच और सतना जिले के कुपोषण की वास्तविक स्थिति जांचने एक टीम रवाना की है जो सोमवार को सतना जिले के आदिवासी बाहुल इलाकों में जांच पड़ताल करेगी। और अब बात करेंगे एक दर्दनाक हादसे की। पंजाब के मोहाली जिले में एक मेले में रविवार रात को बड़ा हादसा हो गया, जहां के यहाँ के फेज 8 के दशहरा मैदान में लगे मेले में रविवार रात ड्रॉप टावर झूला 50 फुट की ऊंचाई से अचानक नीचे गिरे पड़ा। झूले पर करीब 30 लोग सवार थे और सभी घायल हो गए। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 13 लोगों को गंभीर चोट आई है। 5 को सिविल और शेष को निजी अस्पताल भर्ती किया गया। जिला प्रशासन ने जांच का आदेश दिया है। हादसे के बाद झूला संचालक कर्मचारियों समेत मौके से फरार हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम सरबजीत कौर और नायब तहसीलदार अर्जुन ग्रेवाल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। डीसी अमित तलवार ने कहा कि घटना की जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।